गांधी, सोनिया के साथ राहुल और प्रियंका वाड्रा भी रहे मौजूद। रोड में कई कांग्रेस नेता हिरासत में। मध्य प्रदेश में कोविड वैक्सीन अमृत महोत्सव का आगाज, प्रदेशवासियों को मिलेगा निःशुल्क बूस्टर डोज। सीएम ने जनता से की बूस्टर डोज लगाने की अपील। देश में मानसून का कहर जारी, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों में तेज बारिश की चेतावनी, उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी। बढ़ते मामलों में बढ़ी सरकार की चिंता, 24 घंटे में मिले 20,000 से ज्यादा ये मामले, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए ताजा आंकड़े। नमस्कार, खबर भारत के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जुनैद और अब सभी खबरों को देख लेते हैं विस्तार के साथ। तो हम आपको सीधे ले चलते हैं खबर की तरफ। और खबरों की शुरुआत करते हैं कोविड वैक्सीन अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज से मध्य प्रदेश में निःशुल्क बूस्टर डोज लगाया जाएगा, जिसके लिए प्रदेश सरकार राज्य स्तर पर विशेष अभियान चलाने जा रही है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सभी पात्र लोगों से अपील करते हुए कहा कि बूस्टर डोज लगवाने के इस अभियान को सफल बनाने में अपनी सक्रिय भागीदारी अवश्य निभाएं। देश के ज्यादातर इलाकों में मानसून के दौरान जमकर बारिश हो रही है। वहीं मौसम विभाग ने आज राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश शुरू होने का अनुमान लगाया है। इसके अलावा उत्तराखंड के चमोली, रुद्रप्रयाग, नैनीताल, पिथौरागढ़ में 21 से 23 जुलाई तक अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने इन जिलों में भारी बारिश होने की संभावना जताई है। ओडिशा, बिहार और बंगाल के कुछ इलाकों में भी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले 3 दिनों तक दिल्ली, एनसीआर में बादल छाए रहेंगे, साथ ही गरज के साथ मध्यम बारिश की उम्मीद है। देश में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों ने एक बार फिर सरकार की चिंता बढ़ा दी है। वहीं 21 जुलाई को कोरोना के 21,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। ऐसे में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,48,000 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से 21 जुलाई को जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में 21,566 नए मरीज मिले हैं, जबकि 18,294 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक भी हो चुके हैं। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना को लेकर ऐतिहासिक जीत होगा ये कि एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को चुनाव में ऐतिहासिक जीत मिलेगी और देश में पहली बार जनजातीय वर्ग से कोई महिला देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचेगी। इस दौरान उन्होंने विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा पर भी तंज कसा। वहीं नगरीय निकाय चुनावों के परिणामों को गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने उत्साहजनक बताया। वहीं आगर मालवा मामले में हुई कार्रवाई को लेकर भी उन्होंने जानकारी दी। वहीं सोनिया गांधी से पूछताछ को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस ईडी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। क्या कुछ कहा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने, आपको सुनवाते हैं। होगा ये ऐतिहासिक पल है। आजादी के बाद पहली बार कोई हमारी जनजाति की बहन राष्ट्रपति के पद पर जा रही है और मैं मानता हूं कि जैसा विपक्ष के उम्मीदवार ने कहा था अंतरात्मा की आवाज पर वोट करने का यशवंत सिन्हा जी ने, तो आज अंतरात्मा की आवाज पर काफी वोट निकलेंगे। परिणाम बहुत उत्साहजनक है। आप कल्पना करें परिणामों पर अगर नजर मारेंगे तो नगर परिषद के 255 परिणाम आए और 255 में से 231 पर भारतीय जनता पार्टी जीती है, बहुमत आया है, परिषद बनी है। 90% सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती है। 8 लोग उस विषय में गिरफ्तार हो चुके हैं। 5 जो अज्ञात थे वो भी शाम तक गिरफ्तार, कल तक गिरफ्तार हो जाएंगे, आज शाम या कल तक।
मध्य प्रदेश शांति का टापू है, इसमें हम शांति किसी को भंग नहीं करने देंगे। 307 जैसी गंभीर अपराध में कार्रवाई हो गई है। अतिक्रमण अभियान भी आज से वहां पर प्रारंभ किया जाएगा। मध्य प्रदेश की शांति भंग करने की किसी को इजाजत नहीं है, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अपराध को उत्सव कैसे बनाया जाता है, ये कांग्रेस से सीखो आप लोग। थानेदार ने बुलाया है, आरोप संगीन है, भ्रष्टाचार के, चोरी के, जाके बात बता देना चाहिए। पहले युवराज गए थे तो सड़कों पे आई थी कांग्रेस, अब राजमाता जा रही हैं तो सड़कों पे आ रहे हैं। क्यों? आप अगर गलत है तो मीडिया के सामने कह दो कि हम गलत हैं, इसमें जाके बताने में क्या दिक्कत है? पर अपराध को उत्सव कैसे बनाना चाहिए, दबाव बनाना चाहते हैं ये ईडी पर कांग्रेस के लोग। जो मानसून सत्रों को लेकर मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है। बता दें कि विधानसभा सत्र की अवधि बढ़ाने को लेकर कांग्रेस ने मांग की थी। अगस्त में सत्र बुलाने के लिए राज्य सरकार महामहिम राज्यपाल से अनुरोध करेगी। राज्य सरकार ने अवधि के बजाय सितंबर महीने में सत्र शुरू करने के लिए महामहिम को अनुरोध किया है। इस पर मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस कभी जनता के बीच जाती ही नहीं है, इसलिए वो हमेशा हार की समीक्षा करेगी। नहीं, लोकसभा का जो प्रस्ताव आया है अभी पूरा उसका अध्ययन हुआ नहीं है, पर अगर जो पढ़ने में आया है वो अच्छा है, ऐसी मेरी मान्यता है। और जो परिसर है वो वहाँ पर वास्तव में प्रदर्शन काय का, बाहुबल का क्या अर्थ है? वहाँ पर तो बुद्धि कौशल दिखाना चाहिए। बाहुबल का तो होता ही नहीं है विधानसभा के अंदर, बुद्धि कौशल का होता है। वो फ्लोर हमें मिला है, संवाद के लिए मिला है, चर्चा के लिए मिला है, इसलिए वो चर्चा होनी चाहिए। छिंदवाड़ा नगर निगम से नवनिर्वाचित मेयर विक्रम आहके ने भोपाल स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने अपनी जीत के लिए छिंदवाड़ा वासियों और टिकट देने के लिए पार्टी का आभार जताया। विक्रम आहके ने बताया कि उन्होंने कभी भी टिकट के लिए दावेदारी नहीं की, बल्कि उन्हें खुद सोशल मीडिया के जरिए टिकट मिलने की जानकारी मिली। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर धन बल से हराने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया। माननीय कमलनाथ जी हमारे सर्वमान्य नेता हैं और हमारे आदर्श हैं। छिंदवाड़ा जिले के लोकप्रिय युवा सांसद आदरणीय नकुलनाथ जी के आशीर्वाद से मैंने जीवन में कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी उपलब्धि, इतना बड़ा मौका मेरे जीवन में आएगा। मैं कांग्रेस पार्टी से, कमलनाथ जी की विचारधारा से, कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा, लेकिन निरंतर चलते रहा। आदिवासी क्षेत्र के बाद बालाघाट जिला मुख्यालय में भी कन्या शिक्षा परिसर से प्रशासन के खिलाफ आवाज उठने लगी है। बता दें कि ये पूरा मामला कन्या परिसर में अव्यवस्थाओं को लेकर शुरू हुआ है। बीरसिंहपुर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां 34 वर्षीय आरती अपनी 2 छोटी छोटी बच्चियों को लेकर फरार हो गई। आरती के पति वीरेंद्र दहिया का कहना है कि कुछ दिन पहले आरती मायके का बोलकर सारे गहने पहनकर कहीं चली गई थी, जिसके बाद से वो घर नहीं लौटी है, जिसको लेकर पति ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। अच्छा, पैसा दी थी मम्मी? हाँ। कितना? 20 रुपये। अभी बात होती मम्मी से किसी दिन हुई है? नहीं, फिर उसके बाद नहीं हुई। किसी दिन नहीं हुई? नहीं। फोन में किसी दिन बात हुई है? हाँ। कब हुई है? 3 तारीख, बहुत दिन हो गया। क्या बोली? कहीं वो फिर आऊंगी 3 तारीख। चरण छू के नमस्कार भी बोली हैं कि मैं जा रही हूँ अपने मायके, और घर से दोनों बच्ची को भी लेके गई हैं, और बच्चियों को रास्ते में पैसा दे के वापस कर दी हैं। बोली कि तुम जाओ, हम तुम्हारे लिए समोसा वगैरह लेके आएंगे, और घर से लोग चली गई। अब ये नहीं पता कि कहाँ चली गई, क्या कैसा हुआ। और यहाँ हम सभापुर थाना में मेरे भाई रिपोर्ट भी किए, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, उल्टा वो लोग गाली ही दे रहे हैं।
मैं और काम पे चला जा रहा था, करमली जाता था काम पे। हाँ मेरी आदती का नाम से घर से चली गई, जो भी सोना चांदी था मेरे पास वो सब लेके चली गई। हाँ बच्चों को यहीं छोड़ के गई है। हाँ हाँ, उसका पता रिपोर्ट भी किया बिरसिंहपुर सभापुर थाना में, कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है। हाँ जी, हमको उल्टा ही गाली देते हैं, डांटते हैं, हाँ कोई नहीं सुनता। कोई नया नहीं। हाँ जी, क्या क्या लेके चली गई है? सामान पूरा घर में जो था सोना चांदी सब कुछ लेके चली गई, कुछ चांदी की छल्ला तक भी नहीं छोड़ी, एक भी नहीं छोड़ी कुछ। भोपाल जिले के गांव सूखा निपानिया से सरपंच पद की उम्मीदवार प्रभा बाई ने आरोप लगाया है कि उनके गांव में संपन्न हुए चुनाव में वोटों की गिनती में घपला किया गया है, जिसकी फिर से गिनती की जाना चाहिए। एसडीएम, तहसील चुनाव आयोग एवं कलेक्टर को भी इसकी शिकायत दर्ज करवाई जा चुकी है, लेकिन उनकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है और न ही ध्यान दिया गया है। उनका यह भी कहना है कि जल्दी जल्दी वोट डलवाए गए और 3 बजे से पहले स्कूल के गेट भी बंद करवा दिए गए थे। बोर्डों में घपला हुआ है और निपानिया सूखा में घपला हुआ है और मुझे दोबारा गिनती करानी है। मैंने शिकायत दर्ज करी थी एसडीएम के पास और तहसील में भी मैं गई थी और क्या कहते निर्वाचन आयोग भी गई थी। मैं कलेक्टर के पास ही मैंने शिकायत लगाई थी, उन्होंने मेरी कोई शिकायत नहीं सुनी और न ही उन्होंने मेरे ऊपर कोई ध्यान दिया। और मैं दोबारा गिनती चाहती हूँ। जो वोट डले थे उस टाइम पर उन्होंने वोट डालने नहीं दिए, जल्दी जल्दी वोट डलवाए हैं। 3 बजे से पहले हमारा गेट बंद करवा दिया था स्कूल का। उन्होंने बहुत घपले करवाए हैं, उन्होंने हमारी कुछ भी नहीं सुनी है और एसडीएम से सबसे मेरी शिकायत लगी हुई है। मुझे दोबारा मुझे गिनती करानी है। सूरजपुर के तिरसिबा में प्रशासन की टीम ने बिना सूचना के पट्टे की जमीन पर बने मकान को जमींदोज कर दिया, जिससे किसान परिवार को करीब 2.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं इस फरमान को कलेक्टर का निर्देश बताया जा रहा है। पीड़ित परिवार का कहना है कि तहसीलदार द्वारा घर के पट्टे की जमीन के दस्तावेज मांगे गए थे। इस दौरान प्रशासन की टीम ने जेसीबी मशीन के द्वारा बिना किसी सूचना के मकान को गिरा दिया। वहीं पीड़ित अब न्याय की गुहार लगाते हुए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर है। मामले में तहसीलदार का कहना है कि नेशनल हाईवे पर सड़क किनारे अवैध अतिक्रमण हो रहा था, जो कि सड़क की भूमि पर पड़ता है। द्रौपदी मुर्मू या यशवंत सिन्हा, दोनों में से देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, इसका फैसला आज शाम तक हो सकता है। संसद भवन में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटों की गिनती सुबह 11 बजे से शुरू हो चुकी है और शाम 5 बजे तक इसके नतीजे भी आ जाएंगे। जहां राष्ट्रपति चुनाव में सत्तारूढ़ एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू मैदान में है, वहीं विपक्ष की ओर से साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को उतारा गया था। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद द्रौपदी मुर्मू से मिलने जाएंगे। द्रौपदी मुर्मू की जीत तय मानी जा रही है। यही कारण है कि द्रौपदी मुर्मू के निवास पर भी तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी हैं। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी पूछताछ कर रही है, जिसको लेकर सोनिया गांधी पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय पहुंची। इस दौरान उनके साथ राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा भी मौजूद रहे। वहीं ईडी की पूछताछ के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता
देश भर में सत्याग्रह और प्रदर्शन कर रहे हैं। भारी हंगामे के चलते दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पुलिस ने सचिन पायलट, हरीश रावत, रणदीप सुरजेवाला, जयराम रमेश सहित कई कांग्रेस नेताओं को हिरासत में ले लिया है। दमोह के 3 गुल्ली चौराहे पर देर रात एक वाहन पलट गया। कार 3 गुल्ली चौराहे से तो हम आपको बता दें कि ये कार पलट गई। कार यहां पर 3 गुल्ली चौराहे से किल्लई नाका की ओर जा रही थी। इसी दौरान कार के सामने अचानक मवेशी आ गए। कार चालक ने मवेशियों को बचाने के चक्कर में स्टीयरिंग घुमाया, जिसके चलते कार डिवाइडर से टकराकर फिल्मी अंदाज में पलट गई। हालांकि गनीमत यह रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। खरगोन जिले के झिरनिया क्षेत्र में रूपाबेल नदी को पार करने के दौरान एक 40 वर्षीय व्यक्ति बह गया। बताया जा रहा है कि घटनास्थल से करीब 1.5 किलोमीटर दूर व्यक्ति का शव मिला। युवक के शव को ग्रामीणों द्वारा बाहर निकाला गया और तत्काल युवक को झिरनिया अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रशासन के द्वारा लगातार अपील करने के बावजूद भी लापरवाही के कारण इस तरह के हादसे हो रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि ये एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर प्रशासन से बार बार अपील भी की जा रही है, मगर प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है और इस कमी की वजह से, इस लापरवाही की वजह से एक व्यक्ति की जान चली गई। तो ये खबर यहां खरगोन से है, जहां पर झिरनिया क्षेत्र में रूपाबेल नदी को पार करने के दौरान एक 40 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। छतरपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक नाबालिग युवती की मौत पर परिवार ने आरोप लगाए हैं। परिवार का आरोप है कि उसकी हत्या कर उसे फांसी पर टांग दिया गया। परिवार ने जिस युवक पर आरोप लगाए हैं, उस युवक के घर पर किराए से मृतका का भाई और वह नाबालिग युवती किराए से रहती थी। एक दिन पूर्व जब नाबालिग अपने रूम में नहीं मिली तो उसकी तलाश की गई। वह एक बंद कमरे में मकान मालिक के युवक के साथ मिली। युवक आपत्तिजनक हालत में था। परिवार का आरोप है कि नाबालिग ने इस युवक पर उसके साथ गलत करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद यह नाबालिग फांसी के फंदे पर घर की छत पर मिली। घटना की रात से ही युवक और उसके परिवारजन फरार हैं। घटना के बाद से युवक और उसके परिवारजन फरार चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा से सौजन्य भेंट की। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में मिली सफलता की जानकारी दी। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने सांसद ट्रॉफी की बुकलेट भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा को भेंट की। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री
प्रद्युम्न सिंह तोमर के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस मीडिया विभाग की उपाध्यक्ष संगीता शर्मा का कहना है कि प्रद्युम्न सिंह तोमर जब कांग्रेस में थे तब यहां गुटबाजी करते थे, फिर भाजपा में गए तो वहां भी गुटबाजी कर रहे हैं। संगीता शर्मा यही नहीं रुकी, उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी में गुटबाजी चरम सीमा पर है, जिसके चलते निकाय चुनाव के दौरान बीजेपी ने कई पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को पार्टी से निकाल दिया। देखिए, ये खेमेबाजी और गुटबाजी की जो बात कर रहे हैं, ये तो जब सिंधिया जी भाजपा में गए थे उस दिन से ही भाजपा के अंदर शुरू हो गई है। ये बात कर रहे हैं कि नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, सिंधिया जी हैं, शिवराज सिंह चौहान जी हैं, जब ये लगातार इतने दौरे कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, तो ग्वालियर क्यों हार गए? ये तो अपनी खुद की सीट ही हार चुके हैं। तो ये जो खेमेबाजी और गुटबाजी का जो आरोप भाजपा कांग्रेस पर लगाया करती थी, ये भाजपा अपना खुद का देखे। भाजपा के अंदर जिस तरीके से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था नगर निगम चुनाव में, उस वक्त आप देख सकते हैं कि कितनी गुटी राजनीति थी। आप देखिए, महापौर के जब टिकट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे उस समय कितने लोगों का विरोध सामने आया था। कांग्रेस में तो उतना विरोध था ही नहीं। इन्हें कितने ज्यादा बागी प्रत्याशियों के जो नाम थे उनको अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई थी इनके ऊपर। तो इस तरीके से देखें तो भारतीय जनता पार्टी अब गुटों में बढ़ चुकी है। अभी आप नगरीय निकाय चुनाव के बाद जो परिणाम आए हैं उसके बाद भी अभी गुटी राजनीति आपको देखने को मिलेगी। और ये जो प्रद्युम्न सिंह तोमर जी कह रहे हैं, जब ये कांग्रेस में थे तो इन्होंने यहाँ गुटबाजी कर रखी थी, और अब ये अपने नेता के साथ जब भाजपा में गए हैं तो भाजपा में गुटबाजी शुरू कर दी है। प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण के परिणाम घोषित होने के बाद बीजेपी कांग्रेस को 2-2 सीटें मिली हैं। दूसरे चरण में कांग्रेस ने 2 नगर निगम में कब्जा किया है। कुल मिलाकर कांग्रेस ने 16 में से 5 नगर निगम जीती हैं। नतीजे आने के बाद प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में भी पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश संगठन के उपाध्यक्ष चंद्र प्रभास ने खबर भारत से खास बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश में कांग्रेस का प्रभाव बड़ा है। कांग्रेस नेता का कहना है कि जनता का समर्थन कांग्रेस को मिल रहा है, बीजेपी की लोकप्रियता कम हुई है। जनता पार्टी की लोकप्रियता अब काफ़ी कम हो गई है। हमने 5 सीटें जीती है। आज 2 सीटों का निष्कर्ष आया है, रीवा और मुरैना का, जहां पर हमें अप्रत्याशित रूप से भारी बहुमत से कांग्रेस मेयर के चुनाव में जीती है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कांग्रेस के लिए कि इस समय हम पिछले जो चुनाव हुए थे नगर पालिका नगर निगम के भारतीय जनता पार्टी के राज में, उनके निर्णयों के विपरीत कांग्रेस ने बहुत अधिक सफलता प्राप्त की है। और कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो हमारे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भी हुए हैं, उन चुनाव में भी हमको भारी सफलता मिल रही है। बिल्कुल करेगी। देखिए, सवाल यह है कि जो रीवा है, बालाघाट है, छिंदवाड़ा है, सिवनी है, मंडला, ढिंडोरी, इस सारे क्षेत्र में कमलनाथ जी का बहुत व्यक्तिगत प्रभाव है। उस क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने केंद्र में रहकर और प्रांत में रहकर बहुत काम किए। जहाँ तक ग्वालियर और मुरैना में जीत का सवाल है, ये स्पष्ट बताता है कि वहाँ का नेतृत्व जो कांग्रेस के हाथ में फिर से आ रहा है। उन सारे जगहों में जो गुना, अशोकनगर, ग्वालियर, शिवपुरी है, यहाँ आगामी चुनाव में विधानसभा की सीट में बहुत अधिक संख्या में कांग्रेस को सब। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।